दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। और बहुत लंबे टाइम बाद फिर से यूट्यूब पे आया हूँ। इसमें जो आपको सूचना देनी, क्योंकि लेक्चर के बैच यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर उसी में बिजी था। तो जो सिलेबस का सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हम लोग जो पहले का सिलेबस है उसी को पढ़ रहे थे, उसी के हिसाब से क्लासेस चल रही हैं हमारे यहाँ पर। तो जो चेंजेस जो हैं उसको हम देखेंगे अभी, और जो नया सिलेबस यूकेपीसीएस ने लेक्चर के निकाला है, लेक्चर के सब्जेक्ट का, वो भी आपको मैं बता देता हूँ इसमें, ठीक है ना। तो समझ लेंगे इसको थोड़ा सा। इसमें जो पहले दिया उसने, उत्तराखंड जो अधीनस्थ चयन सेवा है प्रवक्ता संवर्ग में, इसमें जैसे प्रवक्ता पहले तो अभ्यर्थी द्वारा आवेदित विषय की लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा मतलब यहाँ पर आपको पेपर देने जाना पड़ेगा। उक्त प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी प्रकार के होंगे, यानी कि आपका जो पूरा पेपर है वो कैसा आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। तो इसमें देखो उसने दो चीज़ें कर दी हैं, जो अब पूरी सभी को खबर थी इस चीज़ की। दो पेपर होंगे, 300 150 नंबर के दो पेपर होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र। तो जो पहला पेपर होगा वो 3 घंटे का, दूसरा पेपर भी 3 घंटे का होगा, यानी एक ही दिन में सारे पेपर हो जाएंगे, यानी 3 घंटे के दो पेपर होंगे आपके। तो 150 क्वेश्चन करने का मतलब आप समझ लो उसमें आपको क्या कितनी सारी चीज़ें रहेंगी, तो आपको उसके हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी। लिखित परीक्षा के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जाएगी। अभ्यर्थी शैक्षिक अर्हता के अनुसार लिखित परीक्षा के विषयों के विषय में चयन करें। विषय की सूची निम्नलिखित है। इसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है कृषि सब्जेक्ट और बढ़ा दिया गया है। कला के भी फॉर्म इसमें आ चुके हैं, यानी कला का सब्जेक्ट भी आएगा इसमें। इकोनॉमी तो है ही, ठीक है। नागरिक शास्त्र यानी जो पॉलिटिकल साइंस है वो है इसमें रहेगा, और बाकी तो इसमें जो सब्जेक्ट पहले से थे वो हैं इसमें, ठीक है ना। मतलब कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, सब्जेक्ट वही हैं, बस जहाँ तक मुझे लगता है कृषि को उसमें ऐड किया गया है। अगला है वस्तुनिष्ठ प्रकार की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी उसमें, और अंतिम चयन लिखित परीक्षा में उम्मीदवार के प्रदर्शन पर होगा। यानी सब कुछ डिपेंड करता है आपके 300 नंबर पे। इन 300 नंबर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा इसमें। तो इसमें सब्जेक्ट वाइज सिलेबस दे रखा है। सिलेबस में सबसे पहले एग्रीकल्चर का सिलेबस है, तो इसको इसने दो भागों में बांट दिया है। जिसका एग्रीकल्चर है वो यहाँ पर हमारे पास पढ़ सकता है, एग्रीकल्चर के बैचेज यहाँ पर चलेंगे, ठीक है ना। मैं आपको किसी एक सभी सब्जेक्ट के बारे में दिखाता हूँ ना। कृषि देखो इसमें क्या क्या है, उसमें कृषि का जो प्रथम प्रश्न पत्र 150 मार्क्स का है, ठीक है, 150 मार्क्स का। तो ऐसे वो सभी चीज़ों में करेगा। 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें जितने टॉपिक लिखे हुए हैं ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, जब तभी जाके आपका क्या है आराम से सिलेक्शन होगा लेक्चर में, बिना इसके नहीं होगा। तो सिलेबस बढ़ गया आपका, ठीक है ना, सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ गया इसमें। अब जैसे हमारे यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे पेंटिंग है, पेंटिंग का सब्जेक्ट है, तो इन पेपर को आप कैसे क्लियर करोगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपका जो पहला पेपर जो शेड्यूल आएगा, तो वो 3 घंटे के दो पेपर होंगे, ठीक है ना। और एक दिन में दोनों पेपर कराने, मतलब आप ये समझो कि माना बात किसी ने किया है, देखो जिसने बीएससी एग्रीकल्चर किया होगा तो एमएससी एग्रीकल्चर करना जरूर, क्योंकि मास्टर डिग्री चाहिए लेक्चरर के लिए। तो एमएससी एग्रीकल्चर उसने मांगा होगा। तो जिसने एमएससी एग्रीकल्चर किया होगा, अगर उसने क्या है एमए किसी और सब्जेक्ट से किया है, तो दोनों से फॉर्म भरेगा। तो उसके हिसाब से आयोग क्या करेगा, पहले इसलिए स्क्रूटनी करेगा उसमें कि कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जिनके दो दो फॉर्म भरे हुए हैं, ठीक है ना। पहले उनको क्लियर करेगा, उसके बाद ही सब चीज़ें होंगी, बिना उसके नहीं होगी। तो उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि कितने बच्चे कौन कौन से पेपर कब कब होंगे, ठीक है। वैसे तो आयोग ने पहले कह दिया था कि जो नोटिफिकेशन की लास्ट डेट होगी उसके बाद बता देंगे कि पेपर कौन कौन से कब कब होंगे। तो कला का जो सिलेबस है वो ये रहा इसमें। बस मैं आपको थोड़ा सा मैं कुछ एक दो सब्जेक्ट जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर एक बायो पढ़ा रहा हूँ, बायो में सब कुछ वही है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। बस इसमें जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी जो पहला था उसका सिलेबस में थोड़ा सा 2-3 टॉपिक उन्होंने बढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। और फिर उसमें सेकेंड में बायोलॉजी दे रहा हो, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स के बारे में इसमें, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, तो बायोटेक वाला सेक्शन इसमें बढ़ा दिया इसमें, ठीक है। और मेथड्स ऑफ इन बायोलॉजी वगैरह, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में। तो इस तरह से क्या कुछ कुछ टॉपिक्स ने बढ़ाए हैं इसमें। तो इसमें जो सब्जेक्ट मेरे यहाँ और चल रहे हैं बायो के अलावा, ठीक है, उसमें से जो अगला सब्जेक्ट आएगा वो आएगा हमारा इसमें इकोनॉमिक्स वाला। तो मैं आपको इकोनॉमी सब्जेक्ट का समझा देता हूँ। केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। तो जो मेरे यहाँ पहला बैच चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का है,
तो नागरिक शास्त्र में जो चीज़ें उसने बांटी वो दो तरह से बांट दी गई हैं, ठीक है। नागरिक शास्त्र का पहला प्रश्न पत्र है, इसमें देखो उसने राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, देखो पॉलिटिकल साइंस की प्रकृति उसके बारे में दे रखा उसने, सत्ता, वैधता, प्रजातंत्र, स्वतंत्रता, समानता, इन सब की डेफिनेशन के बारे में पूछा है। दूसरा, भारतीय राजनीतिक विचारक मनु, कौटिल्य, दामोदर सावरकर, गांधी व अम्बेडकर, इन सब के बारे में लिखा है। प्लूटो, अरस्तु, बेंथम, ये पहले के हैं। जे.एस. मिल पहले भी था, हीगल, मार्क्स, ये सब पहले से थे इसमें। लेनिन, माओ, ग्रास्मी और जॉन रॉस, ये इसमें अभी आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं को इसमें शामिल किया है, ठीक है ना। सेक्शन बी जो रहेगा इसमें, तो सेक्शन ए से एक क्वेश्चन रहेंगे, नहीं 50 क्वेश्चन इससे होंगे। सेक्शन बी जो रहेगा उसमें भारतीय शासन एवं राजनीति के बारे में, तो नेशनल मूवमेंट के बारे में भी है इसमें, ठीक है ना। संविधान सभा, उसकी रचना कार्य, प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, इन सब के बारे में, अमेंडमेंट के बारे में, संरचना और प्राकार है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन सब के बारे में। कुल मिला के ये पॉलिटी वाला सेक्शन है आपका। चुनाव आयोग, उत्तराखंड राज्य आंदोलन, महिलाओं की भूमिका, ठीक है ना। अब इसमें भाग 2 आएगा। भाग 2 में क्या है, तुलनात्मक राजनीति, राजनीतिक विश्लेषण। तो तुलनात्मक राजनीति, राजनीतिक विश्लेषण के बारे में ये क्या होता है, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहा हो, या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। फिर शासन के प्रकार पूछ रहा है, ये सब क्या क्या होते हैं, इनके बारे में लिखेंगे। फिर सेक्शन बी जो है इसका लास्ट वाला, वो लोक प्रशासन के बारे में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, लोक प्रशासन क्या होता है उसके बारे में, संगठन के सिद्धांत यानी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मेन कार्यपालिका के बारे में, ठीक है, कार्मिक प्रशासन, भर्ती, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी के बारे में, मुख्य कार्यपालिका के बारे में, वित्तीय प्रशासन, बजट के बारे में, सुशासन के बारे में। और सेक्शन सी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, ठीक है ना। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन जो टॉपिक आते हैं वो सब इसमें, इसने लोक प्रशासन के सिलेबस को थोड़ा सा कम कर दिया है, ठीक है ना। मुख्य कार्यपालिका, इसमें लोक प्रशासन में जैसे उसमें हमारा क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें जैसे डिसिप्लिन वगैरह सेक्शन होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल वाला सेक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो उसने दिया हुआ, स्टाफ, ये सब दिया है इसने, ठीक है ना। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें इसमें हटा दी गई हैं, ठीक है ना, कुछ चीज़ें हटा दी। बजट वगैरह आपको पता कॉमनली पढ़ना ही पड़ता है इसमें। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, भ्रष्टाचार क्या, सुशासन के वो ज़्यादा फोकस किया है इसने, ठीक है ना। और ये मतलब कहने मतलब बहुत ज़्यादा कुछ कुछ चेंजेस किए गए। देखिए जो हम पढ़ा रहे थे अभी वो सब चीज़ें हमने, क्योंकि हमने सबसे पहले लोक प्रशासन शुरू किया था, लोक प्रशासन हम लोग बिल्कुल सही से पढ़ रहे हैं, हमने कुछ भी इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, मतलब हमने और चीज़ें नहीं पढ़ी इसमें। और जैसे इसमें और चीज़ें इसमें अगर नौकरशाही क्या होती है, ये सब हमारा होने वाला, मैक्स वेबर, उसकी आलोचना, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें हमारा बिल्कुल सही सिलेबस चल रहा है। दिन में मॉर्निंग में 10:30 बजे का बैच है, तो आप 10:30 के बैच में अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगला जो इसमें आता है, इसमें इकोनॉमी वाला सेक्शन है, तो उसमें भी क्या है, कुछ कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। इकोनॉमी का जो बैच चल रहा है, इकोनॉमी का देखते हैं इसमें, ठीक है। इकोनॉमी देखो इसमें माइक्रो पेपर 1 जो है, इसमें पेपर 1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स दे दिया उसने, ठीक है ना। अब इन दोनों देने के बाद क्या, इसके बाद इकोनॉमिक्स बाद इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूछ लिया उसने, स्टैटिस्टिक्स के बारे में पूछ लिया उसमें, ठीक है, पेपर 2 में। तो बस इस तरह से उसने क्या ख़त्म कर दिया। 2-3 चीज़ें टोटल आपके पेपर में, एक माइक्रो है, मैक्रो है और स्टैटिक्स है, बस इसको हिसाब से दे दिया। तो ये मतलब कहने मतलब है इसमें थोड़ा करंट अफेयर्स को ज़्यादा फोकस किया है। आप नीचे वाले सिलेक्शन को देखो, उसमें बाजार हमने पढ़ लिया, कारक, कीमत, ये जितनी चीज़ें, ये सब हो गया इसमें। अब इसके अनुसार जो देखो लास्ट सेक्शन है, इसमें सांख्यिकी परिचय, क्षेत्र में है तो आंकड़े, संगठन, ये जो केंद्रीय परिवर्तित अपकरण के माप के बारे में, ठीक है। मीडियन मोड जो है इसमें, लॉरेंज वक्र, उसके प्रयोग के बारे में, सह संबंध क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, कॉल पियर्सन स्पीयरमैन की विधि, ये सब चीज़ें, सूचकांक, मुद्रास्फीति, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, उनके उपयोग, ये सब चीज़ें उसमें आ गई हैं, ठीक है ना। तो ये जो थोड़ा सा चीज़ें नहीं हैं, बाकी सब इसमें सेम है, ठीक है ना। हिंदी तो आपको पता है, हिंदी में चाहे कुछ भी चीज़ें चेंज होगा वही रहेंगी, तो हिंदी में कुछ मतलब ऐसा नहीं है बताने लायक कि आपको हिंदी में फोकस करना है। लेकिन जो चेंजेज हुए हैं पॉलिटिकल साइंस और उसमें इकोनॉमिक्स में बड़े चेंजेज हुए, ठीक ठाक चेंजेज हुए हैं, जहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि सबसे बड़ी बात है 3 घंटे का पेपर, 150 नंबर का पेपर 3 घंटे में करना, 2 घंटे में करने में ये हो जाता है कि आप लोग कर सकते हैं, लेकिन 3 घंटे का टाइम दिया, इसका मतलब आपको जो पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। ये बात मैं बताना भूल गया था आपको, ठीक है ना। अगर आप ये लगा लो सीधा आप सीधा चीज़ों को समझो, देखो चीज़ों को समझो कि आपका क्या है, 3 आवर्स का पेपर है, 3 घंटे का पेपर, 150 क्वेश्चन है। इसका मतलब इसमें जो पेपर होंगे उसमें एसर्शन और रीजन के क्वेश्चन ठीक ठाक रहेंगे। तो आपको अपने सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। स्टेटमेंट के क्वेश्चन इसमें सबसे अधिक होने वाले हैं, तभी आपको क्या है 3 घंटे दिए गए हैं। नॉर्मली उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो पेपर होता है जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं,
चाहे वो लोअर पीसीएस का हो चाहे अपर पीसीएस का हो, दोनों में, ठीक है, दोनों में 150 मार्क्स का पेपर होता है। प्री का एग्ज़ाम जो होता है जीएस वाला, उसमें 150 मार्क्स में 150 नंबर का जीएस होता है, 50 नंबर का मैथ्स होता है। उसमें आपको 2 आवर्स मिलते हैं केवल, उसमें 3 आवर्स नहीं मिलते, 150 क्वेश्चन में। तो यहाँ पर वो सब्जेक्ट वाइज आपको क्या कर रहा है, 150 क्वेश्चन दे रहा है, तो इसका मतलब आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई करनी है, ठीक है ना, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ऐसे नहीं चलेगा इसमें, ठीक है। बाकी अगर किसी आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, ऑनलाइन क्लास पूरी तरह से अवेलेबल है, आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी दूसरे वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि जो क्लासेस चल रही हैं उसके नोट्स मैं आपको उसमें उपलब्ध कराते रहूँगा। जिसको चाहिए होगा वो मैसेज कर सकता है, कमेंट कर सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।